मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपके काउंसलिंग से रिगार्डिंग हैं। तो ऐसा जैसा कि आप लोग सबको पता है या आप लोग सभी जो है किसी दूसरे चैनल पे या कहीं से भी आप लोगों को सीट मैट्रिक्स मिला होगा तो आप जो है कि सीट मैट्रिक्स का ज़रूर एनालिसिस किए होंगे, आप ज़रूर देखे होंगे कि सीट जो है कि बढ़ोतरी हुई है। ये सभी चीज़ आपको खुद ब खुद पता चल गया है। तो दूसरा हम जो है कि मेन टॉपिक यानी कि आपके मन में जो जो क्वेश्चंस चल रहे हैं उस क्वेश्चंस का सिर्फ जवाब देने के लिए आए हैं। बहुत ही कम समय में आपको सभी चीज़ हम बताएंगे, ठीक है। चूँकि जो है कि ज़्यादा जो है कि बकवास करना हमें ठीक नहीं लगता है, इसलिए सिर्फ आपको हम डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं और पॉइंट का वर्क करके आपको देते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, फिर भी चलिए कुछ थोड़ा वो जो है कि डाटा हम लिखें, उस डाटा के अकॉर्डिंग हम बताते हैं आपको कि यहाँ से देखिए टोटल सीट जो दिया गया है आपको, पहले था 916 सीट थे, ठीक है। अब जो है कि ये सीट जो है कि बढ़ के डायरेक्टली हो गए हैं 3840 सीट्स हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें से फिर भी देखिए अगर 900 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी देखिए यानी कि 4 गुना सीट की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। जिसमें कि आपको हम बता दें कि पहले देखिए जहाँ पे 916 सीट थे वहाँ पे बढ़ के 4 गुना से अगर बढ़ाया गया तो फिर भी देखिए 3600 से ज़्यादा यानी कि 3840 के करीब में चला गया। तो यह जो है कि आप लोगों के लिए खुशी का ही पल है। वैसे बच्चे जिनका रैंक बहुत ज़्यादा है उनके लिए भी खुशी का पल है, ठीक है। ये कोई नहीं, ये हम या कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी चैनल पे जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो 110% बिल्कुल सही नहीं देंगे, वो एक्यूरेटली आपको नहीं बता पाएंगे। वो भी क्या करते हैं, अंदाज़ी लगाते हैं, अंदाज़ी लगाने के बाद ही आपको कुछ न कुछ एनालिसिस करते बताते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले उसके बाद जो है कि चूँकि आपने BCCLE का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो आप क्या सोचेंगे, डायरेक्टली हमको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो। तो आप अच्छे से 38 कॉलेज जो है लिस्ट मैंने दिया था उसमें से देखिएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज 38 दिए गए, उस 38 कॉलेज को ही आपको अच्छे से फिल करना है। फिर से मैं आपको ये याद दिलाता हूँ, चूँकि जो है कि बहुत सारे बच्चे ने गलती कर रखा है, इसलिए आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। भूल से भी प्राइवेट कॉलेज मत दीजिएगा। जिस कारण से आप बचना चाहते हैं वो कारण आपके पीछे पड़ ही जाएगा, इसलिए आप ध्यान देके गवर्नमेंट कॉलेज का चूज़ करेंगे। अगर आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट नहीं पता है तो आप वीडियो में जाइए, गवर्नमेंट टोटल जो है गवर्नमेंट्स के कॉलेज के बारे में मैंने बता रखा है, कौन से कॉलेज टॉप 15 के अंतर्गत में आते हैं, कौन से कॉलेज किस तरह से रैंकिंग में हैं, ठीक है। अब देखिए आगे जो है कि सिर्फ अब देखिए कैटेगरी वाइज आपको जब रिजल्ट आया होगा, रैंक कार्ड बना होगा, तो रैंक कार्ड में जो है आपको UR या आप अगर EBC से EBC, अगर BC से हैं तो BC, SC से हैं SC, ST से हैं तो ST, तो 2-3 रैंक आपको वहाँ से मिले होंगे। जैसे खास करके गर्ल्स के लिए अगर मानिए जैसे वो गर्ल्स UR में तो सबको आते हैं, अनरिजर्व हो गया, उसका मानिए EBC में जैसे आती है तो EBC का रैंक और उनका जो है कि RCG यानी कि रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स यानी कि गर्ल्स में भी उनका रैंक बना हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अनरिजर्व वालों के लिए जो सिर्फ जो है कि अनरिजर्व यानी कि जनरल में आते हैं उनके लिए 1363 सीट्स अवेलेबल हैं। जो वैसे कैंडिडेट जो SC कैटेगरी के अंतर्गत में आते हैं उनके लिए 857 सीट रिजर्व हैं, जबकि ST के लिए 42 सीट्स हैं, EBC के लिए 687 है, जबकि BC के लिए 345 सीट्स है और RCG रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स के लिए 127 सीट्स है, EWS के लिए 419 सीट है। जबकि देखिए यहीं तक में अगर आप ऐड करेंगे तो 3840 हो जाएगा, जबकि आपको DQ के लिए स्पेशल जो है कि 45 सीट्स दिए गए हैं, उनके लिए 45 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रांच वाइज कुछ बात कर लेते हैं। तो ब्रांच वाइज में चूँकि देखिए हम बिल्कुल सही बात बोलते हैं कि मेरा जो है कि आँख काम करना यानी कि बंद, यानी कि ज़्यादा मोबाइल नहीं देख पाते हैं, इसलिए जो है कि जहाँ तक हमसे हो पाया हम डाटा को एक्यूरेटली हमने बताने का कोशिश किया है, ठीक है। तो देखिए इसमें से आपको सिविल के लिए माने 475 हो सकता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैकेनिकल के लिए 1430 सीट्स, जबकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 140 यानी कि 1046 सीट, जबकि ट्रिपल के लिए मैंने नहीं निकाल पाया। और यहाँ से CSE के लिए 106 सीट हैं और जो है कि EC के लिए मैंने नहीं निकाल पाया, ठीक है। तो आप लोग खुद होशियार हैं, वहाँ से सीट मैट्रिक्स से आप आसानी से निकाल सकते हैं।
तो अब देखिए ये चीज़ कितना है, इसमें आपको मगजमारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान देना। सर हम जो है कि देखते हैं कि ईबीसी में इतने सीट है, अनरिजर्व में इतने सीट, इस सभी चीज़ पे आपको कोई भी ध्यान देना नहीं है। और जब आप लिस्ट देखते हैं, ठीक है, कॉलेज लिस्ट में सिर्फ आप ब्रांच देखिएगा, जो 38 कॉलेज होगा उसका सिर्फ आपको कुछ नहीं उधर का खोलना है, आप सिर्फ ब्रांच देखिए कि कौन से कॉलेज में कौन कौन से ब्रांच है। अगर मानिए आप मैकेनिकल चूज करते हैं या सिविल, मानिए सिविल आप चूज करते हैं तो सिविल देखिए कि क्या 38 कॉलेज में है या नहीं है। तो 38 कॉलेज में जो कॉलेज में है, ठीक है, तो सिर्फ उसका जो है कि आपको नाम लिखना है कि इस कॉलेज में है। और जो है कि इसलिए बोल रहे हैं कि आप घर पे इस लिस्ट इतना काम करके ही आप जाइएगा काउंसलिंग करवाने के लिए, ठीक है। काउंसलिंग करवाना यानी कि 8 तारीख से जो है कि आपको 12 तारीख तक समय जो दिया गया, इसके बीच में देखिए कल भर आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैं जो है कि क्या क्या आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है वो चीज़ मैं टोटली चीज़ आपको बताऊँगा, और जो है कि आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो कल भर आप वेट करेंगे न्यू वीडियो आपके लिए, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, किस मोबाइल नंबर से करना है या ईमेल से करना, ये चीज़ तो आपको बता ही दिए थे, ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद तो सर ये जो बताए सर आप तो इसमें से मगजमारी नहीं करेंगे। अब माने कि कोई देखा सर एसटी के लिए 42 है, मेरा इतना रैंक होगा ही नहीं, तो ये सभी चीज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वीडियो में मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया कि सर मेरा ये रैंक है, क्या ये कॉलेज मिल पाएगा। और यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे का ऐसा मैंने कमेंट देखा, ये पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज देखा मैंने कि सर मेरा इतना रैंक है, क्या इसी कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं। तो ये जो है कि हम क्या कोई भी बोर्ड मेंबर होंगे ना, बोर्ड मेंबर भी नहीं बता सकते हैं कि आपका ये कॉलेज मिल ही जाएगा 110%। तो एक चीज़ बात बता देते हैं कि आपका मैसेज कभी भी आप सोचिएगा, सोच के थोड़ा सा देखिएगा कि कोई भी अगर आप किन्हीं को मैसेज करते हैं, क्या वो आपको हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे या डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो है कि मैं हो या कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी आपको अगर जवाब देते हैं वो निगेटिव सेंस में कभी भी जवाब नहीं देंगे, वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में ही जवाब देंगे, ताकि बच्चे के अंदर का जो है विश्वास बना हुआ रहे, ठीक है। इसलिए हम क्या कोई भी इसका सही परफेक्ट जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जो फील करता हूँ वह बिल्कुल ही आपको सही बताता हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो अब जो है कि यहाँ से मेन जो क्वेश्चन जो आता है कि किस बात को ध्यान देना है, तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कि यहाँ से पहला क्वेश्चन, सर मेरा इतना रैंक है, सर ये ब्रांच या ये कॉलेज मिल पाएंगे क्या। तो इसके बारे में भी तुरंत हम बताए थे कि ये जो है कि डेफिनेटली कोई नहीं बता सकता है। अगर थोड़ा सा एग्जांपल लीजिए कि अगर मानिए रैंक 1 जो है, ठीक है, रैंक 1 मानिए कि वैसे बच्चे जो मानिए इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हुए हैं, क्या उनको अगर रैंक 1 है, उनको अगर जो है वो क्या सोचेंगे कि हम जो है कि आगे का पढ़ाई करें वह इलेक्ट्रॉनिक्स से ही रिलेटेड हो। वो तो ये सोचेंगे, क्योंकि उनका क्या हो जाएगा कि बेस जो है कि मजबूत है, तो और ज़्यादा उनका नॉलेज गेन होगा और जो है कि वो अच्छे उस क्षेत्र में कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब जो है कि रैंक 1 मानिए कि 2 वाले को सिविल है, तो उनका मन हुआ कि चलिए ठीक है आगे सिविल पढ़ लेते हैं, तो ठीक है। मैकेनिकल वाले हैं, अगर मन हुआ कि नहीं ब्रांच बदल लें, तो क्या, तो इससे क्वेश्चन एक भी आता है, क्या सर ब्रांच बदल सकते हैं। आप ब्रांच बदलने के लिए यानी कि स्वतंत्र है, बिल्कुल आप ब्रांच को बेहिचक चेंज कर सकते हैं। लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जिस ब्रांच से आप डिप्लोमा किए हैं, कोशिश कीजिएगा कि वही ब्रांच जो है कि आपको बीटेक में लेने हैं, चूँकि जो है कि आप जो है कि किसी भी 2 पैर पे नाव रखने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, जैसे मैंने डिप्लोमा मैंने सिविल से किया है और मैकेनिकल से बीटेक कर रखा है, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो भी डिप्लोमा लेवल पर वैकेंसी आएगी उसके लिए आपको सिविल का पूरा 110% पढ़ना पड़ेगा, और जो बीटेक लेवल पे आएंगे उसके लिए मैकेनिकल की आपको बेसिक यानी कि बहुत ही अच्छी लेवल की तैयारी होनी चाहिए, तब आप अच्छे से कोई भी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं हो पाता है तो पता चलेगा ना ही सिविल का तैयारी हो पाया है, ना ही मैकेनिकल का तैयारी हो पाया है, तो पता लगेगा कि आपने डिप्लोमा भी किया है, बीटेक भी किया है, ना ही नौकरी हो पाया, तो बेहिचक जो अंत में क्या होगा, प्राइवेट नौकरी आपको करना पड़ेंगे, घर में बैठने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए सभी चीज़ को ध्यान में रखते हैं, चूँकि जो मैं फीलिंग करता हूँ वो चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। तो नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है कि सर कौन सा ब्रांच लें, कौन सा कॉलेज चूज करेंगे, कौन सा कॉलेज का अपना कैंपस है। तो देखिए कौन सा ब्रांच, इसके लिए थोड़ा सा दुविधा में था। जो सिविल वाले बच्चे हैं उनको अच्छे से पता है
कि हमको सिविल लेना है, जो मैकेनिकल वाले मैकेनिकल भी ले सकते हैं, या देखिए थोड़ा सा कंबाइन हो सकता है, सिविल वाले मैकेनिकल में जा सकते हैं या मैकेनिकल वाले सिविल में जा सकते हैं। लेकिन बात आती है अब जो चलते हैं कंप्यूटर साइंस, जो डिप्लोमा से की वो कंप्यूटर साइंस की ओर भागेंगे ही भागेंगे। उसके बाद जो बात आती है कि आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, ठीक है। तो जो बच्चे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं, तो जो बच्चे इलेक्ट्रिकल से किए हैं वो मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि पहले इलेक्ट्रिकल का चूज़ करें, और जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के से भी किए हैं वो जो है वो दोनों जो इलेक्ट्रिकल से किए हैं उस दोनों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं वो ट्रिपल ई भी ले सकते हैं, डबल ई भी ले सकते हैं, और ECE ब्रांच है ये भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ देखिए इन्फॉर्मेशन IT भी है, लेदर टेक्नोलॉजी भी है, जिनका उसमें रुचि हो उसमें जाएंगे। सीट कम रहता है लेकिन उनमें नौकरी होने की संभावना है। जब भी वैकेंसी आए या प्राइवेट जहाँ भी मिले, वेतन अच्छा होता है, अच्छा से अगर पढ़ के अच्छा नॉलेज है तो आप अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये हो गया ट्रिपल, यानी कि जो भी बच्चे इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर डिप्लोमा किए हैं वो जो है कि ट्रिपल ई, डबल ई या ECE भी ले सकते हैं। सर इसका मतलब नहीं समझे, डबल ई मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ट्रिपल ई मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जबकि हो गया इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो अब देखिए सर इसमें से देखिए इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच आपका होगा तो इसमें से सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले वैकेंसी को भर पाइएगा, लेकिन इसमें से देखिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है उसमें से अपॉर्चुनिटी आपकी आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी उसमें से, इलेक्ट्रॉनिक्स जो किए हुए हैं तो वो भी उसमें से शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल से सिर्फ किए हैं वो उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। उसी तरीके का है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसमें जो है कि मेन जो है कि फोकस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को किया जाता है। तो ठीक है, तो ये सभी चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कोई भी फील्ड में आप आसानी से जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बीटेक करते हैं तो आप एक अच्छा जो है कि ग्रेजुएट पर्सन होते हैं, और ग्रेजुएट पर्सन जो होता है कि कोई भी काम को अच्छे अपने 110% एफर्ट से कर सकता है। तो यहाँ पे विद्यार्थी पीछे हो जाते हैं, लेकिन जो है कि यहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटी आती रहती है। लेकिन हाँ ये चीज़ है, जो जो आपका लेवल अप होता जाएगा पढ़ाई का, वैकेंसी की सीट उतना घटते जाएगी। अब ये मत सोचेगा कि रेलवे जैसे 1,35,000 40,000 का वैकेंसी आ रहा है, ये चीज़ इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से जो है ग्रेजुएट होते जाते हैं या मानिए जूनियर इंजीनियर होते जाते हैं। जूनियर इंजीनियर जहाँ पे मानिए कि अगर 100 ITI वाले काम करेंगे वहाँ पे 20 जो है कि मानिए कि 5 वहाँ पे आपको जूनियर इंजीनियर, देखिए 100 ITI वाले वैकेंट होंगे तो 5 यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, 5 जूनियर इंजीनियर पे एक हमारा सेक्शन इंजीनियर होगा जो कि ग्रेजुएट पर्सन होगा। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है कि आपके लेवल का क्या वैल्यूएशन है, क्या वैल्यूएशन नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा कॉलेज लेंगे, तो इसके लिए मैंने बताया कि अब देखिए ये चीज़ नहीं है कि अब आपको जो है कि यही चीज़ पढ़ना है तो सर क्या कटिहार चूज कर दे या कुछ, तो आप अपने अनुसार, इसके लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, ना ही हमें ना ही कोई है। इसके लिए आपको खुद, जैसे माने कि सिविल देखिए माने 38 कॉलेज में है, या मैकेनिकल माने सब कॉलेज में है, ठीक है। तो उस सब कॉलेज में तो वो आप अपने अनुसार जो है कि जहाँ पर आपको जाने में आसानी हो पहले देखिएगा, क्योंकि हर कॉलेज में चाहे उनका अपना कैंपस हो, कैंपस नहीं हो, कहीं पॉलिटेक्निक में चलता है या कहीं भी क्लास चलता है, ITI में चलता है, तो लेकिन वहाँ से जो है कि आपको जो डिग्री देगी वह AKU यूनिवर्सिटी ही आपको देगी, ठीक है। आप अगर वहाँ अच्छे से पढ़ते हैं, चाहे उसका अपना कैंपस हो या नहीं हो, फिर भी आप उस कॉलेज का नाम रोशन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए सभी कॉलेज अच्छे हैं, सभी कॉलेज किसी भी कॉलेज को, लेकिन हाँ बशर्ते आप जो है कि ये मत सोचिएगा कि सर मेरा रैंक 3000 है, क्या भागलपुर मिल पाएगा, क्या उसको दे या नहीं दे। लेकिन आप जो है कि सीरियली वाइज टॉप कोशिश कीजिएगा कि टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक का सभी कॉलेज को चूज़ करें, मैक्सिमम कॉलेज को ऐसे चूज़ करें, चूँकि देखिए चूज़ कीजिएगा तो इसमें से एक अपग्रेडेशन आएगा, जिसमें कि आपका अगर मानिए नहीं हुआ तो उससे अपग्रेड होकर ऊपर तब देखा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान क्या दीजिएगा कि मैक्सिमम कॉलेज को चूज़ करना, चूँकि लेवल अगर मैंने ऊपर से अप से डाउन करेंगे तब ना ऊपर बढ़ने की संभावना रहेगी। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। अगर टॉप लेवल से लोअर नहीं जाते हैं तो आप अपने नज़दीकी के अनुसार या आप अपने सुविधा के अनुसार कॉलेज को डालेंगे, ठीक है। क्योंकि ट्रेवल आपको करना है, सभी चीज़ आपको करना है, आपके बदले हम नहीं जाने वाले हैं या कोई नहीं जाने वाला है। तो इसके लिए जो है कि आप जो है कि खुद जिम्मेवार, आप अपने आप में जो है कि एक क्या कहते हैं बोल्डनेस लाइए, आप अपने आप को मजबूत बनाइए, और देखिए चाहे कहीं भी, चूँकि बिहार में ही मिलेगा ना, तो कहीं भी बिहार के कोई भी कोना में रहे आप वहाँ से जाके आसानी से, माने 1 से 2 बार आपको हेजिटेट लगेगा, जाने आने में परेशानी होगी, मगर बाद जो है एडमिशन वगैरह हो जाता है, उसके बाद ऐसा थोड़ा है कि रोज़ रोज़ घर आना जाना है। आराम से बेहिचक बिंदास कॉलेज में रहिए, छुट्टी हुआ तब घर आइए, ठीक है।
तो उसके बाद कौन सा कॉलेज का अपना कैंपस है, तो बहुत सारे यानी अब मैक्सिमम कॉलेज ऐसे हो गए हैं जिनका अपना कैंपस है, अपना क्लास उसमें चलता है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे कॉलेज है जिनका नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन जो है कि मैक्सिमम कॉलेज का अपना कैंपस हो गया और मैक्सिमम कॉलेज में क्लास अच्छे से रेगुलरली एंड कंटिन्यू चलते हैं। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। हॉस्टल अगर जिस कॉलेज का है, याद रखिएगा, अगर मानिए जैसे कि आप जो है कि पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एडमिशन होता है, तो चूँकि पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज का अपना कैंपस है, अगर हॉस्टल होगा तो पूर्णिया कॉलेज में जो बच्चे एडमिशन लेंगे अगर सीट खाली रहा तो उनको मिलेगा, हॉस्टल नहीं तो उनको नहीं मिलेगा। अगर दूसरे कॉलेज जैसे मानिए कि पूर्णिया में अगर खगड़िया का चलता तो खगड़िया वाले बच्चे को ये चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए कहता है कि सर पैसे के वजह से, बहुत सारे बच्चे का ये कोई नहीं था कि सर पैसे के वजह से जो है कि हम बीटेक नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा एक चीज़, कोई बोले थे कि गरीबी में जन्म लेना गलत बात नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना यह सबसे बड़ी गलती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चूँकि आप डिप्लोमा कर लिए, यहाँ से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा अपने लाइफ में, तो इस चीज़ को अगर आप चाहेंगे शुरुआती में 5 से 10 हज़ार जो है किसी तरह व्यवस्था करके आप एडमिशन तो करवा लीजिए। क्यों? क्योंकि अब पहले जब हम लोग एडमिशन करवाए थे तो 26,000 बड़ी अमाउंट होती थी हम लोगों के लिए, लेकिन अब आप लोगों के लिए 3,000 मानी कि अब मैक्सिमम 5,000 तक में आपका सब जो है कि काम होके ख़त्म हो जाएगा एक सेमेस्टर का। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि पैसे को कभी भी ये मत कहिएगा कि पैसे की वजह से मैंने ये चीज़ नहीं किया। ठीक है, क्योंकि परीक्षा हर चीज़ की होती है। पैसा बोलता है कि पहले आप मेहनत करो तब हम तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन आप क्या सोचते हैं पहले पैसा मेरे पास आए तब हम इस काम को करेंगे। तो ये गलती आपकी है, इसलिए पहले मेहनत करें तब पैसा आपको खुद ब खुद आएगी। किस तरीके से आएगी इस टॉपिक पे भी हम लोग कभी बात करेंगे अगर समय मिला तो। नेक्स्ट देखिए, अब जो है कि एक चीज़ और बच्चे का क्वेश्चन था, सर बीटेक करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें से क्योंकि बहुत सारे बच्चे का रैंक नीचे था तो वो क्या हुए थे, हेजिटेट यानी कि क्या कहते हैं, डिमोटिवेट हो गए थे। तो फिर से मैं उनको कहना चाहूँगा, चाहे आपका रैंक कितना भी हो, आप जो है कि बेहिचक कॉलेज का चूज करेंगे और जो है कि बेहिचक सभी कॉलेज को उसमें से डालेंगे। अगर मिलना हुआ तो मिला तो ठीक, नहीं मिला तो फिर भी डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब जो है कि जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही जल्द यानी कि जॉब आने वाला है। जॉब वैकेंसीज जो है कि बहुत सारा आ ही जाएगा टेक्निकल वालों के लिए, इसलिए जो है कि आप टेक्निकल वालों के लिए भी प्रिपेयर रह सकते हैं एग्जाम के लिए। अच्छे से अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने बोला कि सर कि अप्रेंटिस करना ठीक रहेगा नहीं 10th के बाद या 12 के बाद। ताकि मान जो मैक्सिमम 12 के बाद आए हैं, अगर जो है कि चाहते हैं कि नहीं कंटिन्यू जो है कि ग्रेजुएशन हो जाए, या जो 10th के बाद आए अगर सोचते हैं कि कंटिन्यू पढ़ाई। चूँकि देखिए जब आप जॉब में जाइएगा या कोई भी प्रेफरेंस यानी अलग चीज़ जाइएगा, पढ़ाई से ज्यों ही दूरी बनाइएगा तो 1 या 2 साल के बाद आपको फिर से पढ़ने की इच्छा वहाँ पे नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आप टेक्निकल के पढ़ाई में और नॉन टेक्निकल के पढ़ाई में बहुत ही अच्छे से फ़र्क को समझ गए हैं। चूँकि जब आप टेक्निकल क्षेत्र में आते हैं तो आपको वहाँ से जूनियर और सीनियरिटी का वैल्यूएशन पता चलता है। क्योंकि मानिए कि अगर 1 साल हम गैप करते हैं तो आपके जूनियर जो है कि बहुत सारे ऐसे होंगे जो क्या हो जाएंगे, जो बीटेक में एडमिशन लेंगे आपसे सीनियर हो जाएंगे, तो वहाँ से थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए मैं मैक्सिमम बच्चों से यही कहूँगा जिनका इस बार रिजल्ट हुआ है वो जो है कि काउंसलिंग करने में आपको कोई भी फ़ी नहीं लगती है, तो बेहिचक अच्छे से जो ब्रांच आपको पसंद है उस ब्रांच को चूज़ करें। अगर चाहते हैं कि किसी भी ब्रांच से कोई भी कॉलेज से हमको सिर्फ ग्रेजुएशन का डिग्री लेना है तो मैक्सिमम कोई भी ब्रांच को आप आसानी से चूज़ कर सकते हैं। ना ही चूज़ का जो है कि लिमिट है कि आप जितना चाहें तो उतना कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं, जो भी ब्रांच इच्छा करें आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। अंत में तो यही बोलूँगा कि सुनिएगा सबका, करिएगा अपने मन का। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बेहिचक कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या पर्सनली व्हाट्सअप कर दीजिए, तो मैं वहाँ से आपको ज़रूर जवाब दूँगा। अगर आप कॉल मत कीजिएगा मैक्सिमम, चूँकि एक समय में मैक्सिमम बच्चे का कॉल आता है जहाँ से हम आपके कॉल को, बहुत सारे बच्चे का कॉल को पिकअप कर पाते हैं, बहुत सारे बच्चे के कॉल को पिकअप नहीं कर पाते हैं या जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए जो है कि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो जाता है। लेकिन अगर व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हैं तो कभी ना कभी जो है कि उस मैसेज का ज़रूर रिप्लाई हम करेंगे। इसलिए मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि व्हाट्सएप पर मैसेज करके छोड़ दिए, अगर हम जब मैसेज को देखेंगे तो ज़रूर आपका रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से, आपको सोचना है, समझना है, सीट मैट्रिक्स को देखना है और जो है कि बेहिचक कल से
लेके 12 तारीख तक आपको काउंसलिंग करना है, अच्छे से करना है, कोई भी तरह का घबराना नहीं है, गलती नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।